ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते प्रेम स्वरूप ही है, ऐसा हमारे संतजन कहते हैं। प्रेम परमात्मा तक जाने का मार्ग भी है। प्रेम हमारा साधन भी है और साध्य भी है। परमात्मा के साम्राज्य में दाखिल होने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है वो है हमारा जागृत सतगुरु। इसके बिना आध्यात्मिक मार्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता। आध्यात्मिक प्रेम के सही अर्थ और उद्देश्य को समझना कोई आसान काम नहीं है। वास्तव में यह प्रेम परमात्मा की तरह ही असीम है। इसे समझा नहीं जा सकता, इसे जिया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि हम प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम हमारी आत्मा का निजी स्वभाव है, वो उसका स्वभाव ही है। उसे प्राप्त नहीं करना है, वो उसको प्राप्त है, लेकिन हमने इसे सही दिशा नहीं दी है। इसलिए हम भ्रम या निद्रा की स्थिति में हैं और इस मोह माया की नींद से हम खुद नहीं जाग सकते। और जो खुद सो रहा है वो हमें जगा भी नहीं सकता। जो स्वयं जाग रहा है वही हमें इस गहरी नींद से जगा सकता है। और हम एक लोक कथा की उस सोई हुई राजकुमारी की तरह हैं जिसे राजकुमार के जादू स्पर्श ने गहरी नींद में से जगाया था। हमें इस मोह माया की गहरी नींद से उठाकर हमारे अंदर के प्रेम को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख जो कोई कर सकता है वह है जागृत सतगुरु। कोई भी ऐसा गुरु हमें मिले जो खुद जागृत है, वो हमें जागृत कर देता है। वो अपने प्रेम से हमारे अंदर के प्रेम को जगा देता है। प्रेम हमेशा आध्यात्मिक ही होता है। प्रेम ऐसा प्रेम ही नहीं जो आपकी आत्मा को ना हिला दे, जो आपको परमात्मा की झलक ना दिखा पाए, तो वो प्रेम है ही नहीं। सच्चे प्रेम में सबसे पहले मैं खत्म होता है। आध्यात्मिक प्रेम व भौतिक प्रेम के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रारंभ में दोनों ही समान है, बाद में ये विभक्त हो जाते हैं। तो शुरुआत तो भौतिक से ही होती है, फिर हम आध्यात्मिक प्रेम में चले जाते हैं, मीन्स सच्चे प्रेम में। तो भौतिक प्रेमी अपने प्रेम को विभिन्न तरीकों से नष्ट करने का प्रयास भी करता है ताकि उसका दिमाग प्रेम के बोझ से मुक्त हो सके और दुनियादारी को अधिक निपुणता से चला सके। और इसके विपरीत आध्यात्मिक प्रेमी अनेक युक्तियों से उस प्रेम को बढ़ाने और बढ़ाते रहने का प्रयास करता है। योग ध्यान की तकनीकी भी उन्हीं युक्तियों में से एक है जो प्रेम को बढ़ाती है। वह प्रेम के बोझ से परेशान नहीं होता। बेशक थोड़े समय के लिए दिमाग के बोझिल रहने से दुनियादारी के ऊपर किंचित दुष्प्रभाव दिखता हो, परंतु वह बोझ अवास्तविक होता है। वास्तव में उसका दिमाग आध्यात्मिक जागरण अर्थात आत्मिक जागरण के लिए परिपक्व हो रहा होता है। भौतिक प्रेम उथला, केवल अल्पकालिक भौतिक तरक्की देने वाला और कम समय के लिए होता है, जबकि आध्यात्मिक प्रेम बहुत गहरा, दीर्घकालिक व स्थायी भौतिक तरक्की के साथ आत्म जागरण में भी परिणत हो जाता है। प्रेम का कोई आकार प्रकार नहीं है, पर इसे कोई आकार दिया जाए तो वह माँ की आकृति बनेगी। प्यार शब्द की असली शुरुआत माँ से होती है। माँ को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। आप गौ माता के बच्चे को देखो, जब पैदा होता है तो कैसे उच्चारण करता है, माँ माँ बोलता है वो। मैंने तो किसी बकरी के बच्चे को भी देखा उच्चारण करते हुए, तो मुझे माँ ही सुनाई दे रहा था। पता नहीं कैसे लोगों को मैं सुनाई देता है। वो मैं नहीं है, वो माँ लगा मुझे। जो भी है, अपना अपना भाव है। माँ ईश्वर का वो अनमोल उपहार है जिसकी तुलना हमेशा प्रकृति से ही की जाती है। दरअसल दोनों का स्वभाव एक ही है। दोनों देना जानते हैं पर लेना नहीं। दोनों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। माँ के अनेक रूप हैं। माँ स्नेह, प्रेम और आशीष की प्रतिमूर्ति है। विश्वास और आस्था का पुंज है। शुभ कर्मों की प्रेरणा है। सहनशीलता एवं त्याग की प्रतिमा है। अनिरुद्ध जोशी ने कहा है, माँ सांसों की तरह है, माँ इस धरती का नमक है, माँ हमारी नसों में दौड़ता खून है, माँ हमारे हृदय की धड़कन है, माँ के बगैर इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं। जिन देहधारी
स्त्रियों ने माँ होने का दर्द सहा है, वे जानती हैं कि जगत जननी माँ क्या होती है। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी माँ के अनेक नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बा, शेरों वाली आदि। लेकिन सबसे सुंदर नाम क्या है? वो तो माँ ही है। माँ अपने आप में महामंत्र है। माँ, हमने कभी सुना है कुछ इस तरह के तंत्र मंत्र होते हैं जिसमें मूठ वगैरह मारते हैं, जिससे इंसान की जान चली जाती है। तो उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है जो बहुत सीक्रेट है, लेकिन वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है माँ। अगर माँ माँ का उच्चारण किया जाए तो वो मूठ वापस लौट जाती है। ऐसा हमारे कुछ लोगों ने आंखों देखा बताया हुआ है, हमने नहीं देखा। पर जो भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ शब्द बहुत पावरफुल है और ये प्रेम का ही दूसरा नाम है। चित्त को माँ की श्रद्धा की ओर मोड़ो, उस माँ को जिसने तुम्हें यह दे दी और उस माँ को भी जिसने यह जगत जन्मा। माँ के प्रेम से प्रेम में डूबने के अभ्यास की शुरुआत करो। जब तक डूबोगे नहीं तब तक दुख और सुख के खेल में उलझे रहोगे। डूबने से ही मुक्ति मिलेगी। वेद, पुराण और गीता सभी कहते हैं कि जो इस प्रेम के सागर में डूबा है वही पार हुआ है। अब एक कहानी। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का काम बता रहे थे। तभी किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में जो दरी पट्टी वगैरह पड़ी थी उनमें कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। वहां रखा सारा फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। सारे छात्र पास के घरों में हैंडपंपों से और जो भी कहीं पर हाथ आया पानी बर्तन में ला ला के उस पानी डाल के उस आग को बुझाने लगे। आग बुझने के थोड़ी देर बाद जब स्टोर रूम के अंदर कुछ लोग गए तो वहाँ उनकी नज़र स्टोर रूम के एक छत पे पड़ी। एक छज्जी टाइप की बनी हुई थी, वहाँ पे एक पक्षी जलकर कोयला हो गया था। पक्षी को देखकर साफ लग रहा था कि उसने उड़कर जान बचाने की कोशिश नहीं की थी। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक लड़के ने जब उस पक्षी को हटाया तो उसके नीचे से 3 चूजे दिखाई दिए जो जीवित थे। बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने पंखों के नीचे छुपा लिया था। एक छात्र ने संस्कृत वाले गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि उसने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, ये मोह नहीं, ये माँ का प्रेम है। मोह करने वाले इस विकट परिस्थिति में अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बेटा, प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। मोह में स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग होता है। भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है और इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। चर्चा आगे जारी रहेगी। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।